तो मैट्रिक में जो सवाल पूछता है त्रिकोणमिति से, वो फॉर्मूला से भी पूछता है, ठीक है, सॉल्यूशन से भी पूछता है, और तरह तरह के क्वेश्चन देखने को इसमें मिलता है और बहुत इजी रहता है। इजी कैसे रहता है वो जो है आज हम लोग देखेंगे। साइन थीटा बराबर है ये पी वाई एच, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद cos थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, कॉट थीटा बराबर बी बाय पी, सेक थीटा बराबर, जैसे cos थीटा बराबर क्या है बी बाय एच, तो इसमें क्या आ जाएगा एच बाय बी, और कोसेक थीटा बराबर, देखिए साइन बराबर क्या है पी बाय एच, तो साइन का उल्टा क्या होता है वन बाय कोसेक, क्या होता है वन बाय कोसेक, तो इसमें क्या हो जाएगा पी बाय एच, तो एच बाय पी, एच बाय क्या होता है पी होता है। तो इसी तरह का सवाल अगर दे दिया जाए है कि नहीं, तो कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से बनाना आप लोग। जैसे आप देखिए साइन थीटा बराबर 3/4 देगा, कितना देगा 3/4, या तो ऐसा भी दे सकता है 4/5, क्या देगा 4/5। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा है पी वाई एच, क्या लिखा है पी वाई एच, तो लिखना है यहाँ पी वाई एच। अब पी वाई एच साइन थीटा के सामने क्या लिखे पी वाई एच, क्योंकि साइन थीटा बराबर आपका फॉर्मूला क्या है पी वाई एच, तो पी वाई जो एच लिखे हैं वही लिख देना फिर 4/5। अब इसमें से क्या नहीं दिख रहा है बताइए, तो आपको कह देगा कि बताइए cos थीटा निकालिए, इसी में कह देगा tan थीटा निकालिए, इसी में कह देगा cot थीटा निकालिए, इसी में कह देगा sec थीटा निकालिए, इसी में कह देगा cosec थीटा निकालिए, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन देखा जाए एक वो देगा और उसके बाद कई वो आपसे सॉल्यूशन करवा लेगा, है कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपको सबसे पहले cos थीटा का निकालिए, किसका निकालेंगे cos थीटा, और हम जानते हैं कि cos थीटा में क्या होता है b बाय h, क्या होता है b बाय h, क्योंकि त्रिकोणमिति में हम देखते हैं, ठीक है, तो समकोण का फिगर देखने को मिलता है, इसका फिगर देखने को मिलता है समकोण का, तो समकोण में सबसे लंबी भुजा क्या कहलाता है h, सबसे लंबी भुजा h, ठीक है। अभी हम नहीं बताएंगे कहां आधार है कहां लंब है, अभी नहीं बता पाएंगे जब तक हम यहाँ कोण का इशारा नहीं देते हैं। अगर कोण का इशारा सपोज कीजिए यहाँ थीटा कोण बना रहा है, क्या बना रहा है थीटा कोण, तो उस स्थिति में भी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब पी कहाँ आ जाएगा, इसी को कहते हैं उन्नयन कोण, क्या बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। यहाँ अगर कोण बनता तो इसको कह देते हैं अवनमन कोण, क्या कह देते हैं अवनमन। यहाँ अवनमन बनेगा तो उस स्थिति में यहाँ आधार हो जाएगा, यहाँ कोण बनेगा तो स्थिति में आधार यहाँ। अगर हम देखा जाए तो बी को क्या बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं आधार, और एच को क्या बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं कर्ण। कर्ण होता है सबसे, अगर फिगर में सबसे जो लंबी भुजा होगा वही कहता है कर्ण, और इसको क्या बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं लंब। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, एक वो दे रखा है कर्ण और एक वो दे रखा है लंब, तो आपको निकालना है आधार, तो आधार क्या निकालना है आधार निकालना है। तो आपको क्या करना है, इसको हटाइए, पहले आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, क्या लिखना है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में देखा जाए तो h स्क्वायर क्या होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि अगर हम लंब और आधार, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो मेरा क्या निकलता है कर्ण स्क्वायर निकलता है, क्या निकलता है कर्ण। अब कर्ण को अगर कोड देखा जाए तो वो h है, और लंब का कोड है p और आधार का कोड है b। तो इसी तरह इन्होंने, वो पाइथागोरस साहब ने इसी को साबित करके दिखाया कि देखो अगर लंब स्क्वायर को जोड़ते हैं और आधार स्क्वायर को जोड़ते हैं, दोनों को जब जोड़ने के बाद जो परिणाम मिलता है वो कर्ण स्क्वायर मिलता है, क्या मिलता है कर्ण। अगर देखा जाए तो स्क्वायर हटता है तो रूट लिखते हैं, क्या लिखते हैं रूट, और इसको अंदर में क्या कर देना है अंदर में पेक कर देंगे, क्या कर देंगे पेक, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको पेक किए तो पेक करने के बाद क्या आया
एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना देख लिए। अगर इसी को मॉडिफाई करेगा, क्या करेगा, मॉडिफाई। मॉडिफाई करता क्या है सो सुनिए। अगर हम देखा जाए इसी को क्वेश्चन और बनाया जाए तो सपोज कीजिए यहाँ बी स्क्वायर दे दे, क्या देगा, बी स्क्वायर। तो आपका सबसे पहले आप क्या करना है, इसको लिखिए, ये टोटल फॉर्मूला को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, टोटल फॉर्मूला को कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो टोटल फॉर्मूला को लिख देते हैं पी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर, लिख दिए। अब किसी एक को उस साइड ले लिए, लेफ्ट में क्या दिख रहा है, प्लस, लेफ्ट में क्या दिख रहा है, प्लस। अगर यही लेफ्ट वाला को अगर हम राइट साइड भेज दें किसी एक को, तो क्या होगा, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाएगा, क्या करेगा, पॉजिटिव, यानी आपका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो क्या चेंज होगा, अगर सपोज कीजिए हम पी स्क्वायर को ही इस साइड रखे हैं, तो उस साइड किसको भेज रहे हैं, बी स्क्वायर को। तो बी स्क्वायर पॉजिटिव में, तो बी स्क्वायर इधर नेगेटिव में। अगर देखा जाए कि स्क्वायर है, इसमें क्या दिख रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर को हटा देते हैं और इसको अंदर में टेक कर दीजिए, तो क्या हो गया आपका, P इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी घटाइएगा आपको, जब भी घटाना है तो वो कर्ण से घटाइएगा, क्योंकि कर्ण होता है बड़ा मान, कर्ण क्या होता है, बड़ा मान होता है, और जब भी घटता है तो बड़ा मान से घटाया जाता है। ठीक है, तो आपका एक फॉर्मूला ये निकल गया। अगर एक और देखा था, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अब इस साइड में क्या रख लिए, बी स्क्वायर, उधर क्या चला गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही स्क्वायर को अगर हम उठा के उधर कर देते हैं, माने कि स्क्वायर को उधर करेंगे तो स्क्वायर नहीं दिखेगा, वो रूट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, रूट में। किस में बदल जाता है, रूट में। अगर कोई चीज हम यहां से वहां उठा के रखेंगे तो कुछ न कुछ चेंज होगा। क्या चेंज होगा, कुछ न कुछ तो चेंज होगा, वो जगह चेंज होगा, है कि नहीं, कुछ साइड में बदलाव होगा। तो उसी तरह अगर हम बराबर के उस पार भेज देते हैं, जैसे आप नदी के इस पार में और उस पार जाइएगा हेल के, तो आपका पैर भीग जाएगा, क्या भीगेगा, पैर। तो कुछ देखने को मिला, क्या देखने को मिला, परिवर्तन, की पैर भीग गया मेरा, है कि नहीं। अगर जूता पहने हो तो जूतवा हाथ में टांगना पड़ेगा, तो परिवर्तन तो देखने को मिला ना। तो इस तरह का, तो उसी तरह जब स्क्वायर को हम उस साइड ले जाते हैं तो रूट में हो जाता है। इसी को अगर रूट को इधर ले आते हैं तो फिर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से बना रूट और रूट से बनेगा स्क्वायर। तो आप ये इसी को सजा दीजिए अंदर में, आपको वही लिखना है, खाली रूट को बदलिए। क्या किए, रूट को ले गए, आपका फॉर्मूला यहाँ भी देखने को मिल गया, मिल गया नहीं? तो इसमें क्या है, बी है, क्या है, इसमें P और H ऑलरेडी दिया है, P और H ऑलरेडी दिया है। तो इसमें क्या नहीं दिया, दिमाग लगाइए, क्या नहीं दिया, B नहीं दिया। अब B का फॉर्मूला क्या होता है, B का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे, अगर B बाहर रहेगा तो आप कैसे लिख दीजिएगा अंदर में B, फिर लिख पाइएगा, बताइए, नहीं लिख पाइएगा। अब आराम से इसको लिखिए, ये देखिए H का मान क्या है, H का मान क्या है, H का मान 5 है, तो 5 बिठा देंगे। ठीक है, 5 बिठा देंगे, एक खोपड़िया पर 2 लगा हुआ है, H के खोपड़िया पर क्या लगा है, 2, तो 5 के खोपड़िया पर 2 लग जाएगा। अब P का मान कितना है, 4 है, P का मान 4 है, तो P का मान अगर 4 बिठा देते हैं, फिर P के खोपड़िया पर 2 है, तो 2 लगा दीजिए 4 के खोपड़िया पर। ठीक है, क्योंकि P का मान पुट किए हम, इस पर को कोई छूछा नहीं किए, ठीक है। तो अगर देखा जाए 5 का वर्ग कितना होता है, इस तरह का बचपन में सीखे हैं, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 8 क्लास में तो ये है, इसका भरमार वर्ग है, इसका वर्ग, जितना वर्ग है उतना वर्गमूल भी है। ठीक है, तो अगर देखा जाए 5 का वर्ग बताइए 25, और 4 का वर्ग 16। ठीक है, अब ये कहना का चाह रहा है, इसका कहने का जो ये डॉट मैंने की जो थोड़ा सा ये चिन्ह लगा है, वो कहना क्या चाह रहा है कि घटाइए, क्या कह रहा है, घटाइए। अब क्या ऐसा होगा कि इसको जोड़ देगा, हैं? अब 10वां में ऐसे का मिलेगा ना आपको, जोड़ देगा, घटाए का चिन्ह दिया है ना, तो ये जोड़ेगा, जबरदस्ती जोड़ेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि हम क्या बना रहे हैं, सीधा जाने की बना दिए। तो 25 में 16 ये कितना बचा, 9, और 9 का ऑलरेडी क्या होता है, वर्गमूल फिक्स रहता है, क्या है फिक्स, कितना 3, क्या रहता है 3। तो 3 आपका क्या निकला, B का मान निकला, क्या निकला B। अब जितना है सब का निकाल दीजिए, क्या निकाल देंगे, cos थीटा। cos थीटा का अभी तुरंत फॉर्मूला लिखे, क्या लिखे हैं,
देखिए बी बटे एच, बी बटे एच। और आप बताइए बी का मान कितना निकाले थे, यहाँ लिख दीजिए बी बराबर है ना, बी बराबर 3 और यहाँ बैठा देंगे 3 और एच का मान तो हम जानते ही है कितना है 5। अब इसका निकालिए, क्या निकालना है टेन थीटा का। तो टेन थीटा बाबू आप जानबे करते हैं, टेन थीटा का आराम से दिया है पी बाय बी। क्या दिया है पी बाय बी, क्या दिया है पी बाय बी। टेन का फॉर्मूला पी बाय बी क्या होता है पी बाय बी, पी बाय बी है ना। तो पी का मान क्या है 4, क्या है 4 और बी का मान अभी तुरंत निकाले, क्या निकाले हैं, बिना इसको निकालने आपका सब हल होगा ही नहीं, होगा हल खाली आपका किसका हल हो जाएगा हैं, कोसेक का हल। कोसेक का इस बी में, कोसेक में बी की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, बाकी सब में जरूरत पड़ता है। जब जरूरत पड़ेगा तो बाबू निकालना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। आप देखिए क्या निकालना है cot थीटा। अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बाय p। अब b का मान आपका कितना दिया है अभी तुरंत निकालना है 3। अब p का मान होता कितना है 4। अब ये देखिए ये हो गया आपका cot थीटा भी हो गया। अब sec थीटा का निकालिए, तो sec थीटा का क्या होता है आप जानते ही हैं, sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय cos थीटा। क्या होता है 1 बाय cos थीटा, बस sec का उल्टा 1 बाय cos। अगर जिसको उल्टा है उसको फिर सीधा कीजिए और जिसको सीधा किए वो उल्टा हो जाएगा। और उल्टा को फिर जैसे sec थीटा, sec थीटा क्या आ गया 1 बटे cos थीटा। अब cos थीटा को सीधा करेंगे तो ऑलरेडी जिन्होंने उसको उल्टा किया है कि ना, और अभी उसको सीधा करेगा तो उसको उल्टा देगा, है कि नहीं। बचपन में लड़ाई करते थे ना हम लोग, तो क्या करते थे एक बार हमको उल्टाता था, अभी हम उसको उल्टाते थे, है कि नहीं। लड़ने ढेरी दूर तक घोटते चले जाते हैं कि नहीं। वही काम यही है, अगर ये दोनों में लड़ा देंगे तो एक बार इसको उल्टाएगा, अभी ये इसको उल्टाएगा, ये नहीं उल्टा उल्टा उल्टी करते रहेगा, ठीक है। जब हम 1 बाय कोसेक थीटा को उल्टाएं है कि नहीं, तो सीधा कौन होगा सेक थीटा। और सेक थीटा को उल्टाएंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, सपोज कीजिए हम 1 बाय सेक थीटा ले लिए तो कौन सीधा होगा बताइए, सीधा कौन होगा इसमें हैं, कोसेक थीटा कि कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा कोस थीटा, क्योंकि सेक थीटा ने 1 बाय कोस थीटा को उल्टाया। अब ये 1 बाय कोस थीटा किसको उल्टाएगा सेक थीटा को, तो उलट गया, तो वही उल्टा पुल्टा होते रहता है। अगर देखा जाए सेक थीटा में और कोस थीटा में उलट पुलट हो रहा है तो आपको कोट थीटा में भी और टेन थीटा में भी उलट पुलट देखने को मिलेगा। उसी तरह साइन थीटा और कोसेक थीटा में भी उलट पुलट देखने को मिलेगा। इसलिए आपका डायरेक्ट जो फर्स्ट में देख रहे हैं वही लास्ट में आपका उल्टा है ना, फर्स्ट का लास्ट है ना। और cos का उल्टा क्या है सेक और tan का उल्टा, इसीलिए हम वही सामने लिखे है कि नहीं। इसका tan का उल्टा cot और cos का उल्टा sec और sin का उल्टा cosec, ये हो जाता है। इसलिए आपको इस तरह को ज्यादातर देखने को मिलता है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है। इसे 2020 में पूछा है ना आपका सेक थीटा, क्या पूछा है सेक थीटा। तो सेक थीटा का ऑलरेडी क्या होता है आप देख लीजिए 1 बाय कोसेक थीटा। तो देखिए ऑप्शन कितना में है बी में, ऑप्शन कितना में बी में, कितना सिंपल है। इसको देखा जाए तो इससे ज्यादा सिंपल कहीं धरती पर है ही नहीं, है कि नहीं। बहुत इजी होता है और ये बदलता ही नहीं है। अगर 100 साल के बाद भी यही चीज याद रहेगा, यही चीज रहता है, बाकी चीज तो बदल ही जाता है, ये सब तो बदलता ही नहीं है, ठीक है। अब फिर भी विद्यार्थी को बोझ लगेगा यही सब पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो अगर देखा जाए सेक थीटा का, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे cos में क्या होता है b बटे h, क्या होता है b बटे h, तो इसमें हो जाएगा h बटे b। अभी h का मान कितना होता है 5 और b का मान अभी कितना निकाले थे 3। फिर देखिए क्या बच गया कोसेक, क्या बच गया कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है 1 बाय साइन, क्या होता है 1 बाय साइन। तो इसमें p बटे h तो h बटे p। अब बताइए h का मान क्या है 5 है और p का मान 4 है, p का मान 4 है। कितना अच्छा से आंसर निकल गया, कितना अच्छा से आंसर निकल गया। इसी तरह अगर देखा जाए तो 5-6 क्वेश्चन इस तरह को देखने को मिलता है। इसी से अगर देखा जाए ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी से मिलेगा, ठीक है। और इसके आगे देने का रहेगा तो टेबल से देगा, क्या किससे देगा टेबल से। और टेबल से किस तरह का देगा वो भी देख लेते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। टेबल से क्या देगा उसको देख लेंगे। तो टेबल से देखिए क्या देगा, टेबल से अगर देखा जाए तो साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक।
होता है। तो अगर साइन का अगर 30 डिग्री दिया जाए, कितना दिया जाए 30 डिग्री, 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है 1/2, कितना हो जाता है 1/2। तो साइन 30 डिग्री में 1/2। तो उसी तरह अगर देखा जाए कोसेक, कोसेक 30 डिग्री में क्या आ जाएगा, हाँ कोसेक 30 डिग्री में क्या आ जाएगा, उलट दीजिए उसको, क्या करेंगे उलट देंगे। जैसे देखिए कोसेक, कोसेक, ठीक है, तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा 1/sin, क्या हो जाएगा 1/sin। तो देखो 1/2 तो 2/1, तो 2 ये लिखिए ना, उससे क्या दिक्कत है, 2 ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। एक चीज हमको बता दीजिए कि किसमें किसमें एक के बराबर आता है, तो साइन 45 डिग्री में और कॉस 45 डिग्री में अगर देखा जाए तो एक जैसा आता है, क्या आता है 1/√2, 1/√2। अगर हम 10 में दिखा जाए 90 डिग्री 45 डिग्री, इसमें 10 में जो दिखेगा वही आपका कॉट 45 डिग्री में दिखेगा, कितना मान होता है 1। अगर देखा जाए कि सेक थीटा और कोसेक थीटा में, ठीक है, सेक, सेक का मान 45 डिग्री और कोसेक का मान 45 डिग्री, तो क्या होता है जैसे हम साइन और कोस का लिखें 1/√2, तो इसका हो जाएगा √2। तो देख रहा है अगर आपका साइन 45 डिग्री है तो ऑलरेडी आपका कोस 45 डिग्री याद रहेगा, टेन 45 डिग्री है कॉट 45 डिग्री याद रहेगा, उसके बाद सेक 45 डिग्री है तो कोसेक 45 डिग्री का मान याद रहेगा। अब बताइए 3 को याद रहेगा तो 3 को, ये 3 को याद कीजिएगा तो 3 को याद हो जाएगा। इसी तरह और रहता है, अगर साइन 30 डिग्री है 1/2, तो बताइए इस चीज आपको 1/2 फिर किस में दिखेगा, है कितना डिग्री में और किस में बिठा दे ताकि 1/2 और दिखेगा, तो आपको कॉस में बिठा दीजिए, किस में बिठा देंगे कॉस, तो कॉस 30 डिग्री में नहीं दिखेगा 1/2, उस कितना डिग्री में दिखेगा 60 डिग्री में, ठीक है। तो भाई हम यहाँ लिख दिए, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, कितना हो जाएगा बताइए 1/2। तो याद रखिएगा 30 दूना 60, 30 दूना 60 और 2 का यहाँ हेरा फेरी हो रहा है तो इससे याद रहेगा, ठीक है 30 दूना 60 तो 1/2, ठीक है 2 दान में 60 आया, ठीक है इसलिए 2 से भाग हो गया और नीचे में 2 लिख दिए। 30 दूना 60 कितना हुआ 30 दूना 60, इसलिए 1/2 देखने को मिल रहा है। याद करने के लिए हम बता रहे हैं, ऐसा होता नहीं है लेकिन एगो जैसे वो होता है टेक्निकल ट्रिक जो भी है ना, उस स्थिति में हम याद करा दे रहे हैं, ठीक है। और बताइए कि अगर 10 30 डिग्री है, कितना है 10 30 डिग्री, तो बताइए 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। बताइए किसमें और कितना डिग्री दे दें कि 1/√3 हो जाएगा, तो कॉट 60 डिग्री में, इसमें कॉट 60 डिग्री में, बताइए कॉट 60 डिग्री में, कॉट 60 डिग्री में अगर हम दे देते हैं है कि नहीं, कॉट 60 डिग्री में अगर दे देते हैं तो वो भी 1/√3 हो जाता है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं आपको कॉट 60 डिग्री तो 1/√3, 1/√3, ठीक है। और देखिए इस तरह का और देखिए आप लोग क्या देखना है कि अगर मान के चलिए साइन 60 डिग्री, जैसे हम cos 60 डिग्री था अब कर देते हैं साइन 60 डिग्री, अब किसको कर देते हैं साइन 60 डिग्री। आप जानते हो विद्यार्थी टेबल को नहीं याद कर पाता है, और इसमें इतना ही सिंपल है, कैसे याद नहीं होता वो समझ में नहीं आता है। सिंपल है भाई, अगर जो साइन 30 डिग्री में वही तो cos 60 डिग्री में है, अगर हम साइन 60 डिग्री, देखो यहाँ साइन 30 था, अब साइन के जगह पर हम 30 नहीं देंगे, अब कितना दे देंगे 60। आप बताइए अब जब साइन में 60 दिखने लगेगा तो cos में कितना दिखेगा 30 दिखेगा, अब इसको बोझ लगेगा। आप बताइए अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो वही चीज आपको साइन 60 डिग्री में दिखेगा। तो आपका ये तो भी याद हो जाएगा ना, अगर एक किसी को याद है तो एक का भी याद रहेगा, ठीक है कोई दिक्कत। देखिए इसमें भी 2 से भाग 2 से गुना हुआ 30 दूना 60 है ना, 30 दूना 60 तो 2 से भाग हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी यही चीज है, देखिए अगर देखा जाए 10 60 डिग्री, कितना डिग्री 10 60 डिग्री, तो बताइए कॉट में कितना देना पड़ेगा 30 डिग्री, आई कितना होता है √3, कितना होता है अगर 10 60 डिग्री का मान देखा जाए तो √3, तो उसी तरह कॉट 30 डिग्री में देखा जाए तो
3। तो टेन जितना टेन 60 डिग्री में अगर √3 आता है तो बताइए किसमें √3 फिर आएगा? हाँ, वो cot 30 डिग्री में आएगा। कितना में आएगा? cot 30 डिग्री में। और बताइए अब बताइए क्या बचा इसमें? कुछ बचा? नहीं बचा। अब ये बच रहा है कि sin 90 डिग्री और cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री। बताइए sin 90 डिग्री में अगर 1 आता है तो बताइए cos में कितना डिग्री में वो आएगा? 1। तो 0 डिग्री में। कितना आता है? 0 डिग्री। आपका ये हो गया है कि नहीं? सब जोड़ा में है, सब क्या है? अपने आप जोड़ा में है। ठीक है। और बताइए अगर साइन में 0 डिग्री और कॉस में 90 डिग्री, उसका मान क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। तो आपको इस तरह देखने को मिलता है। कितना सिंपल। देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना आता है? 1। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1। तो अब बताइए साइन 90 डिग्री देगा तो बताइए कॉस में कितना डिग्री देगा? 0 डिग्री। अब मान दोनों का सेम हो जाएगा। उसी तरह 0 डिग्री मान के चलिए किसी का 0 आया तो साइन 0 डिग्री में 0 आता है और साइन 90 डिग्री में 0 आता है। साइन 90 डिग्री में 0। देखो इंटर में होता है क्या जानते हो? उसमें 90 से लेके 360 तक रहता है। कहां पर रहता है? तो उसमें थोड़ा भारी हो सकता है लेकिन उसमें भी कोई खास नहीं है। अगर तुमको ट्रिक दे देंगे इतना जल्दी याद हो जाएगा कि सोचते रहिए कि भाई इतना जल्दी याद कैसे हो गया। ठीक है। तो अभी तुम लोग इतना दिमाग लगाइए कि हम मैट्रिक तक जो है ना सीमित रहे। ठीक है। बाद में क्या होगा वो बाद में देखा जाए, लेकिन आप मैट्रिक पहले देखिएगा तब नहीं। मैट्रिक को आपको संभालना है। मैट्रिक का एग्जाम आपका सर पर चढ़ा हुआ है कि नहीं? फिर भी सब क्लियर आपको नहीं देखने को मिल रहा है। इसको क्लियर बहुत जल्दी कर लीजिए। अब क्लियर क्या करोगे आप? टाइम बचा कहाँ है कि नहीं? अब एक यही नहीं है और सारा है, लेकिन एक बार हम इसको अच्छा से देख लेंगे है कि नहीं? बहुत लोग लड़की सब क्या करते हैं जानते हैं? यहाँ लिख के चल जाता है। बताओ ये क्या कर रही है? माइंड में लिख के जाता कितना अच्छा रहता है। समझिए लड़की का दिमाग बहुत फास्ट चलता है कि नहीं? तो ये हो गया। अब इसको मिटा दें। हाँ मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं। आप लोग जो कहिए वही कर सकते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप है तो हम हैं यहाँ। नहीं रहिएगा तो छुट्टी होकर घर में बैठा रहिएगा। अब देखिए सवाल अब फॉर्मूला हो गया। अब कुछ फॉर्मूला को भी सीख लें जिससे आपका साइन थीटा है कि नहीं? तो अगर हम साइन थीटा तो साइन थीटा को छोड़िए अब स्क्वायर में लीजिए। इसमें लेंगे स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लीजिए। क्या लेंगे? कॉस स्क्वायर। और दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब मान कितना आ जाएगा? 1। कितना हो जाता है? मान 1 है ना? ज्यादातर यूज होता है तो यही यूज होता है। ज्यादातर त्रिकोणमिति में फॉर्मूला यूज देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब विद्यार्थी को जानते हो पागल बनाने का रहेगा ना विद्यार्थी को, तो देखो क्या करेगा। सबको जानता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। रुको हम बताते हैं। क्या करेगा? एक देखा जाए कर देगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं? और उसका भी मान कितना होता है? 1। क्योंकि पॉजिटिव ही ने खड़ा कर दीजिए चाहे ही ने खड़ा कर दीजिए कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन विद्यार्थी के दिमाग में अटक जाता है साला हम शुरू में देखे थे साइन स्क्वायर, अब एग्जाम में दिख रहा है कॉस स्क्वायर है कि नहीं? शुरू वाला में साइन स्क्वायर थीटा तो बाद वाला में कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों में जोड़, अब दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह है उसका मान 1 होता है। तो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा अब बाद में दे दिया साइन स्क्वायर थीटा तो ये तो लगता है नहीं 1 होगा है कि नहीं? ये माइंड का कमी है। इसमें क्या है? आपका माइंड कमजोर है। कमजोर कैसे रहा? इतना आप सीरियसली लिए ही नहीं इसके पीछे, इस वजह से आपका कमजोर हो गया दिमाग। तो आप देख लिए तो बताइए किसको जोड़ने से और किसको घटाने से 1 होता है? वो जोड़ने में किस में आता है? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाकी में नहीं आता। देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा अब इसमें जोड़ना नहीं है और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज और देख लीजिए। ठीक है। और इससे फॉर्मूला देखा जाए तो खपुर खपुर के फॉर्मूला निकाला। क्या निकाला? देखिए साइन स्क्वायर थीटा है ना और यहां लिख दीजिए बराबर में 1। बताइए क्या नहीं लिखे हैं? कोस स्क्वायर थीटा नहीं लिखे तो काहे नहीं लिखे? क्योंकि उसको उधर भेजिए एक के साथ तो प्लस में, उधर जाके माइनस में। बहुत विद्यार्थी ऐसे
उसको डाउट है, इससे प्रॉब्लम है कि उसको पता नहीं कि अगर लेफ्ट को अगर राइट में भेजेंगे तो क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसको पता नहीं रहता है। और इतना बार से चिल्ला रहे हैं, इतना दिन से चिल्लाते आ रहे हैं, अभी उसको भी पता नहीं, बार बार इसीलिए बोलना पड़ता है। आप बताइए, इसमें स्क्वायर बच गया, एक फॉर्मूला आपको यहाँ बन गया, दिख रहा है, एक फॉर्मूला यहाँ बन गया। अगर यही स्क्वायर को हटा दें, कौन सा स्क्वायर को, साइन में स्क्वायर लगा हुआ है, अगर इस स्क्वायर को हटा दें तो आपका क्या बनेगा, रूट, और रूट के अंदर क्या रहेगा, देखिए आपका फॉर्मूला फिर बन गया, बन गया, बन गया, बन गया। क्या वो फॉर्मूला आपको बताइए, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला, और फॉर्मूला बनाना तो बनाइए, यहां से भी देखिए वही फॉर्मूला ये है। अगर देखा जाए cos स्क्वायर थीटा, तो बताइए इसमें इधर क्या चल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और यही अगर स्क्वायर को हटाएंगे क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या वो फॉर्मूला होगा, एगो यहाँ, एगो यहाँ, दिख रहा है, हाँ? एगो यहाँ, इसमें भी 1 2 3, ये तो एक ही चीज है, ये तो दोनों एक ही चीज है कि नहीं, इसको क्या जोड़ती नहीं, देखा जाए तो 5 एगो है ही है। अजान तो इसको याद करता है, अरे इसको याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर उधर ले जाएंगे, है ना, तो माइनस में चल जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होगा। और cos स्क्वायर को स्क्वायर हटा देंगे तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाता है। लेकिन इतना दिमाग क्या लगाता है, इतना दिमाग नहीं लगाएगा, दिमाग वाला लगावे छोड़ के और वो याद करने बैठ जाता है, याद करते 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 करते, है कि नहीं, याद नहीं होता है। अब वही 10 मिनट दिमाग लगाएंगे कि आखिर की ये जो है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हुआ, ये आया कहां से, अरे दोनों ऐड किए थे, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा को ऐड किए थे तो एक आया। और वही अगर किसी दोनों में से किसी एक को राइट साइड भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा, और स्क्वायर हटा देंगे तो रूट चला जाएगा, है कि बस इससे फॉर्मूला 5 गो आपको बन जाता है। इसी तरह देखिए और फॉर्मूला बताते हैं, और फॉर्मूला बताते हैं, देखिए इसको बना दीजिए, एक के 1 नंबर, इसको बना दीजिए 2 नंबर, और इसको बना दीजिए 3 नंबर, ठीक है, और इसको बना दीजिए 4 नंबर, इसको बना दीजिए 5 नंबर। इसको क्यों नहीं बनाया, क्योंकि एक ही चीज बात, क्या बनाएंगे उसको, खाली है कि नहीं, दोनों मान के चलिए पुरुष, एक पुरुष इधर है, एक पुरुष इधर है ना, एगो राम है, एगो लक्ष्मण है। अब लक्ष्मण को इधर खड़ा कर दीजिए, राम खड़ा कर दीजिए, राम को उधर खड़ा कर दीजिए, लक्ष्मण को कर दीजिए, लक्ष्मण उधर कर दीजिए, राम खड़ा कर दीजिए, बात तो सेम है, इसमें कोई डिफरेंट लगा नहीं, खाली स्थान चेंज किया, बराबर के ऊपर है नहीं किया। तो देखिए और देखा जाए तो sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसमें माइनस में आप घटाएंगे, किसको घटाने की, इसमें घटाएं किसको, tan स्क्वायर को, किससे घटाएं, sec स्क्वायर में, तो मान कितना निकला a। अब देखिए एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला बनाना है तो भाई अगर sec स्क्वायर थीटा रखते हैं और tan स्क्वायर उधर माइनस में, लेफ्ट है माइनस तो राइट क्या हो जाएगा, प्लस। किसमें ज्यादा समझ में आता है, चटवी खैखी समझ में आता है कि बायां दायां समझ में आता है कि लेफ्ट राइट समझ में आता है, हाँ? लेफ्ट राइट तुमको पहिया से, हाँ? मम्मी पापा तुम्हारा चटवी खैखी समझ में आता है, तुमको कैसे लेफ्ट राइट समझ में आ गया, है कि चटवी खैखी में जिंदगी गुजरा है, और आज तुम लोग पढ़ रहे हो लेफ्ट राइट, तो थोड़ा सा समझ में कम तो नहीं करेगा, बस कम में नहीं आएगा, है कि नहीं। ध्यान ज्यादा किस पर देता है लोग, उसको उस पर माइंड जो है ना विकसित होता है। तो ध्यान आप दिए हैं चटवी खैकी पर, और आज तुम पढ़ने का जब बाजी आया तो लेफ्ट राइट सुन रहे हो, तो थोड़ा सा तो कमजोर रहेगा ही नहीं, है कि नहीं। यही बचपन में बोल देता मम्मी पापा लेफ्ट राइट, है कि नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं, धाए धाए जब सवाल बनता, अब धाए धाए की याद होता कि समझे, कितनों सिखा दीजिएगा, है कि नहीं, चल चटनी कर, चल खैकी कर, है कि नहीं। तो वो यहाँ मैथ में थोड़ा सा चटनी खैकी फिर अच्छा नहीं लगता है, सुनने भी अच्छा नहीं लगता, है कि नहीं, क्योंकि देहात प्योर देहात बन जाता है ये, है कि नहीं। देहाती मीडियम ठीक है कि नहीं, शहरी मीडियम एक अलग फुटान चीज है। शहर नियर खाइएगा पिएगा तब में शहर नियर बोलिएगा, खाइएगा देहात नियर बोलिएगा शहर नियर, मैच करेगा, नहीं करता है मैच, करना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, यही जिंदगी। अगर देखो एक फॉर्मूला यहाँ बन गया कितना सिंपल है, खाली tan स्क्वायर को एकदम आस्ते आस्ते हटा दिए, है ना, एक सहारा से उठा के उधर रख दिए, tan स्क्वायर माइनस में हो गया प्लस में,
बन गया sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और एग्जाम में देखा जाता है इसका जब पूरा पढ़ रहा था, जानते हो हम मैट्रिक में जिस समय थे ना, नहीं बनता था इसको, जानने नहीं करते थे फॉर्मूला आया कहाँ से, जानेंगे तब ना याद रहेगा, तो जानते ही नहीं थे, थोड़ा सा रट लिए थे। और रटने के बाद क्यों रटिएगा, जाली रटिएगा तब भूल जाए, और जब उसको रटल जाइएगा ताली ने माइंड से उतर जाता था, समझे। 5 को अगर रट लेते थे ना, एक ने उतर ही जाता था माइंड से, है कि नहीं। और एग्जाम नजदीक रहता था, भले वो एग्जाम की वजह से एग्जाम नजदीक रहता था, तो उस समय देख लेते थे तो याद नजर में वो झलकता था, तो उस समय मराया था तो ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी दिक्कत हो ही जाता था। अब फॉर्मूला बना के लाना पड़ता है, तो याद कंप्लीट रह जाता है, हमेशा याद रहेगा वो। वही चीज आप लोग को भी करना है कि ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आया किसके मदद से आया था, सेक स्क्वायर थीटा की मदद। अच्छा ये बताइए, अगर ये हम बताइए इसमें क्या लिखें, आप ही बता दीजिए, चेंज कुछ देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें स्क्वायर लगा, इसमें स्क्वायर नहीं लगा। यही स्क्वायर अगर हम इसमें लगा दे तो फॉर्मूला आपका फिर बन जाता है, फॉर्मूला आपका फिर बन जाता है। अगर विश्वास नहीं है तो आपको क्वेश्चन देगा, इसमें देखिए क्या देगा क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से देखिएगा, 9 सेक स्क्वायर थीटा और 9 टेन स्क्वायर थीटा। जानते विद्यार्थी क्या दिया, जानते हो, जानता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। रुको हम कुछ उसमें जोड़ देते हैं, क्या जोड़ दिया बताइए, सेक स्क्वायर थीटा में 9 ऐड कर दिया है और टेन स्क्वायर थीटा में मिला दिया 9। अब क्या करना है, इसको करना क्या है आपको, तो कुछ नहीं करना। देखिए अब इसमें भी 9 देखने को मिल रहा है, इसमें भी, दोनों को एक काम कीजिए, छीन लीजिए दोनों के पास। टेन स्क्वायर के पास 9 था, सेक स्क्वायर के पास भी 9 था, दोनों के पास से छीन के और एक साइड रख लीजिए, है ना, मुट्ठी में बांध के रख लीजिए और दोनों को पैक कर दीजिए। क्या करेंगे, दोनों को पैक कर देंगे। क्यों पैक किए, क्योंकि आपको दोनों से छीने हैं, इसलिए बंद करके रखेंगे जेल में। आप देखिए, आप सीधा सीधी बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता कितना है, 1 होता है। अब 9 1 गुना कीजिए, 9 रहेगा, है ना, ऑप्शन में जहां दिखेगा 9 मार दीजिएगा, हाँ सही। अब बताइए करेगा क्या एग्जाम में, और क्या करेगा, देखिए 9 वाला जो है ना सवाल पूछते पूछते जो है ना विद्यार्थी को रटाई दिया, बनाने नहीं आता, भले उसको आंसर रटाई दिया था। अब क्या करेगा, अब बताइए दिमाग क्या लगाएगा, तो 9 को हटा के क्या कर सकता है, 5 दे देगा। क्या दे देगा, 5। अरे बाबू जब 5 दे दिया तो हम 5 ही कॉमन लेंगे कि 9 ले लेंगे, 5 लेंगे तो हो जाएगा 5 आंसर। क्या हो जाएगा, 5 आंसर, 5 ही होगा। अगर 3 दे दिया जाए तो कितना आंसर होगा, बताइए जल्दी फटाफट, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। कितना सिंपल है ना, तो है आपका फॉर्मूला। झूठो फुर्सों के दे दिया है 3 3 5 5 9 9, है कि नहीं, और ज्यादातर 9 वाला दिख रहा है, समझे। तो इतना समझ में आ गया। चलिए एक इधर भी बन गया आपका फॉर्मूला, है कि नहीं, और बनाया जाए इसको, चलिए बनाते हैं। यहां लिखते देखिए, अब क्या करना है आपको, देखिए क्या करना है, क्या करना है उसको सोचिए, फिर फॉर्मूला लिखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, है कि नहीं। सेक स्क्वायर थीटा आराम से इधर ही रहने दीजिए, है कि नहीं। एक को बुला लीजिए कि आइए तुम इधर, है कि नहीं, बुला लीजिए, क्या हो गया प्लस में, इधर ये के माइनस में। अब टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, है कि नहीं। अब बताइए बाबू आपका फॉर्मूला बन गया कि नहीं, बताइए टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करेगा, यही कर सकता है भाई, टेन स्क्वायर थीटा पहले लिख दीजिए और सेक स्क्वायर थीटा बाद में लिख दीजिए, है तो सही है। अब बताइए अगर हम स्क्वायर को हटा दें तो क्या हो जाएगा आपका रूट, क्या हो जाएगा रूट। अब बताइए 3 ही ने 4 फॉर्मूला बराबर में 5 फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला बन गया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। और देखा जाए तो देखिए क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, ठीक है। और इधर ये कि माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा ही रहने दें तो इसमें रूट का हेरा फेरी होगा, है कि नहीं, तो बन जाएगा रूट। क्या बन जाएगा, रूट। अगर देखा जाए फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2 फॉर्मूला 3, क्या हो गया 3 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 5 फॉर्मूला दिखेगा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला था अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और देखना चाहते देख सकते हैं, है कि नहीं। एक काम कीजिए आप कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, है ना। जब उधर भेजेंगे कॉट स्क्वायर थीटा को तो किसको बुला लेंगे, एक को इधर बुला लीजिए, तो माइनस में उधर जाके प्लस में। अगर इसी को लिख देते हैं पहले और इसको लिख देते हैं बाद में, ठीक है,
क्या लिख देते हैं बाद में, तो क्या होगा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर हम इसको स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या बन जाता है रूट, क्या बन जाता है रूट, है कि नहीं। आपका फॉर्मूला एगो यहाँ बन गया, एगो यहाँ पर 1 2 3 4 है कि नहीं, यहाँ कर दीजिए इसको, ठीक है। क्या हो गया 4, जहाँ घेर दिए वहां, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यहाँ बन गया, एक फॉर्मूला यहाँ बन गया। अजब से इस तरह का ढेरी फॉर्मूला आपको दिखेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आज तक इतने रहेगा, और इसको पूरी तरह से आप फिर कॉन्फिडेंस होकर बनाइएगा, अच्छा रहेगा।